सो गाइस, मेरे इस कैमरे को अपने हेलमेट पे लगाने के लिए एक माउंट की ज़रूरत पड़ती है और वो माउंट क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अपने एक्शन कैमरा को हेलमेट पे लगाने के लिए कौन से माउंट की इस्तेमाल कर सकते हो। सो गाइस, मार्केट में तो बहुत सारे माउंट्स मिलते हैं, लेकिन बेसिकली 3 टाइप के माउंट्स ही होते हैं जो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है और लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो वो तीनों माउंट्स भी मेरे पास अभी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उन तीनों माउंट्स क्या क्या है, आप उसको कैसे अपने हेलमेट पे लगा सकते हो और माउंट्स के साथ आप अपने एक्शन कैमरा को कैसे अटैच कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि इन माउंट्स का जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो क्या क्या है। सो गैस, लगाते हैं इस माउंट को। तो इसका जो ग्लू का जो स्टिकर है इसको पहले उतारना पड़ेगा ऐसे। तो इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हो कि 3M का डबल साइड टेप लगा हुआ है बोथ साइड। तो इसको सिंपली ऐसे आपको स्टिक करना पड़ेगा अच्छी तरह से यहाँ पर इसके ऊपर। और उसके बाद मेरा जो कैमरा है, तो मेरा ये जो कैमरा है इसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ ऐसे। ये कुछ प्लग एंड प्ले टाइप का सिस्टम है। तो ये लो गैस, लग चुका है अपना कैमरा हेलमेट के ऊपर। सो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको ढीला करके ये ऐसे इसका एडजस्ट हो गया। सो गाइस, देख सकते हो कि लुक कुछ ऐसा टाइप का आ रहा है देखने में। और यह हेलमेट, तो इस माउंट का जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है कि ये माउंट आप डायरेक्ट ऐसे स्टिक करके लगा नहीं सकते, क्योंकि मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, तो मैंने इसका सा खींचा और ये निकल गया। इस माउंट को लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा एम सील। तो एम सील के साथ आपको ये माउंट लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे गिर जाएगा नहीं लगाओगे तो एम सील के साथ अगर आप ये माउंट लगाओगे तो ये माउंट परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। और जब फ्यूचर में आप इस माउंट को खोलना चाहोगे तो आपके हेलमेट पे कुछ ऐसे टाइप के एम सील के स्क्रैचेस आ सकते हैं, देख सकते हो। मैंने भी इस माउंट को पहले एम सील लगा के यूज़ करता था, तो मेरे हेलमेट पे यहाँ पर बहुत सारे एम सील के जो निशान है वो अभी भी है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये माउंट आप यूज़ करो। तो ये माउंट आप किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपने हेलमेट पे यूज़ मत करो। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका हेलमेट के साथ ही आप ये एम सील लगा के यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको एम सील के साथ यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका हेलमेट आपको प्यारा नहीं है तो। सो गाइस, आप आते सेकंड माउंट के ऊपर जो है ये, इसको स्ट्रैप माउंट बोलते हैं। तो ये माउंट ऐसे अपने हेलमेट के ऊपर इस तरह से लग जाता है। इसके अंदर से जो स्ट्रैप अंदर की तरफ जाता है और नीचे से ये जो स्ट्रैप है वो नीचे से जाके अंदर की तरफ ऐसे लॉक हो जाता है। तो मैं आपको एक बार लगा के आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, देख सकते हो कि स्ट्रैप लगाने के बाद लुक कुछ ऐसा टाइप का आ रहा है। और स्ट्रैप को कैसे लगाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर वाला जो स्ट्रैप्स है ये पीछे की तरफ जाएगा अंदर की तरफ, और इसका जो नीचे वाला स्ट्रैप्स है वो नीचे की तरफ जाके इधर अंदर ऐसे लॉक हो जाएगा। तो देख सकते हो कि ये लॉक हो चुका है ऐसे। और लॉक होने के बाद ये पूरा एकदम सॉलिड स्टडी हो गया है, उस वाले माउंट की तरह नहीं जो पहले पिछली बार दिखा था इससे पहले। ये वाला माउंट बहुत ही स्टडी है, बहुत ही सॉलिड है। ये माउंट गिरेगा नहीं आपका हेलमेट से। और ऊपर अगर आप एक्शन कैमरा लगाओगे तो ऐसे आप लगा के आप मोटर ब्लॉक कर सकते हो और लुक कुछ इस टाइप का आएगा आपके हेलमेट के साथ। देख सकते हो कि कितना बढ़िया लुक आ रहा है और ये एकदम बिल्कुल स्टडी है। मैं इसको एक बार उठा के दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, मैं कितना भी इसको हिला रहा हूँ फिर भी ये गिर नहीं रहा, एकदम सॉलिड पकड़ है इस माउंट का। तो इस माउंट का भी दो डिसएडवांटेज है जो मैंने फेस किया है। स्ट्रैप्स रहता है, वो स्ट्रैप्स टाइम टू टाइम आपको टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रैप्स कुछ दिनों के बाद ढीला हो जाता है ऑटोमेटिक। तो आपको ये टाइट करना पड़ेगा। पहला डिसएडवांटेज ये है। और सेकंड डिसएडवांटेज है कि अगर आपका हेलमेट पे, जैसे मेरा इस हेलमेट पे है, तो चिन गार्ड रहेगा, तो आपको इस चिन गार्ड को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस माउंट को लगा सकते हो, वरना इस माउंट को आप नहीं लगा सकते हो। लगाने के बाद आपका जो ये नोज गार्ड रहता है हेलमेट पे, इसके ऊपर ऐसे ही बैठ जाता है। तो देख सकते हो कि नोज गार्ड का हालत भी कैसा हुआ है, एकदम पतला हो गया है।
तो नोज गार्ड कुछ ऐसे टाइप का फूला हुआ रहता है, देख सकते प्रॉपर नोज गार्ड ऐसे रहता है। तो मैंने इस हेलमेट पे भी लगा था, तो उसके बाद लगाने के बाद मेरा नोज गार्ड ऐसे हो गया था, एकदम नीचे की तरफ चला गया था। तो यही दो डिसएडवांटेज है इस माउंट का, वरना ये माउंट भी बहुत बढ़िया है। अभी भी इस माउंट को बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग इस माउंट को अभी यूज़ कर रहा है, क्योंकि इस माउंट का जो स्टडीनेस है, आपका एक्शन कैमरा बहुत ही सिक्योर रहता है। आसानी से इस माउंट से आपका एक्शन कैमरा नहीं गिरेगा, अगर आपका एक्शन कैमरा का ये वाला माउंट नहीं टूटेगा तो आप आते हैं थर्ड माउंट की तरफ, जिस माउंट को मैं अभी भी अपने हेलमेट पे लगा के यूज़ कर रहा हूँ। सो वो माउंट है ये वाला माउंट, ये ब्लू आर्मर कंपनी का माउंट है। तो ये माउंट मेरे हेलमेट पे लगा हुआ है। इस माउंट को मैंने आज से 6 महीने पहले ख़रीदा था, 6 या 7 महीने हो चुका है, मुझे कुछ 300 रुपये के आसपास पड़ा था। तो ये माउंट तब से लेकर अभी तक इस हेलमेट पे लगा हुआ है, और अभी भी ये माउंट का जो ग्लू का क्वालिटी है वो कमज़ोर नहीं हुआ है। तो इस माउंट को लगा के मैं मोटर ब्लॉग करता हूँ। इस माउंट के साथ मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा है। मैंने मौसम पे भी इस माउंट को लगा के मोटर ब्लॉग किया था, तो बारिश के मौसम पे भी, बारिश के पानी से भी इस माउंट के ऊपर जब पानी गिरा था तभी भी इसका ग्लू नहीं निकला। तो इस माउंट का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली तीनों माउंट भी प्लास्टिक की है, लेकिन तीनों माउंट की क्वालिटी से, लेकिन इस माउंट का क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और इस पोर्शन पे आपका ग्लू नहीं है, जितना भी ग्लू है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्लू रहता है। तो इस माउंट का मैं अच्छी से डिटेल्स आपको मैं दिखा दूंगा, अभी शायद शो हो रहा होगा। ये माउंट देखने में अभी कुछ इस टाइप का रहता है। तो इस माउंट के पीछे भी आपका डबल साइड टेप रहता है, उसको निकाल के लगाना पड़ता है, ठीक है, टेप कवर को। जैसे अपना इस माउंट के पीछे लगा हुआ है, ऐसे टाइप का टेप इस माउंट के पीछे भी रहता है लगाना। लेकिन इस माउंट का जो स्पेशल बात है वो देख सकते हो कि ये माउंट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अपने हेलमेट को अच्छी तरह से पकड़ के रखा है। तो उसके बाद ऐसे लॉक हो गया, देख सकते हो। लुक कुछ ऐसे टाइप का आ रहा है लगाने के बाद। और इसको भी मैं हिला के एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस कितना स्टडी है, अभी भी नहीं निकल रहा, इतना इसका ग्लू का क्वालिटी इतना मजबूत है। तो इस ग्लू में जैसे कि CM कंपनी का ग्लू इसमें आता है, तो CM जानते हो कि बहुत बढ़िया कंपनी है, तो उसी का ग्लू इसमें लगा हुआ है। तो अभी भी ये नहीं निकल रहा। तो इस माउंट के ऊपर बेसिकली मैं अपना ये जो DSLR है इसको भी लगा के मैं मोटर ब्लॉग किया हूँ। तो आप लोग जानते हो कि DSLR का वेट कितना ज़्यादा होता है, तो उसका वेट भी ये माउंट ले लिया था उस बार। तो वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना, ऊपर अभी आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो इस माउंट का कोई डिसएडवांटेज तो मुझे अब तक फेस करना नहीं पड़ा है। ये माउंट अगर आप चाहते हो तो निकल भी सकते हो, ऐसे इसको खींच के निकल सकते हो, से ग्लू है और कुछ नहीं है। और इस माउंट में जो डिसएडवांटेज था वो दोनों उसमें, लेकिन इस वाले माउंट पे वो डिसएडवांटेज नहीं है। आप देख सकते हो कि आप अपना जो वेंटिलेशन है उसको भी ओपन क्लोज कर सकते हो। अपना नोज गार्ड भी ऐसे रहता है, अपना चीन गार्ड भी ऐसे रहता है। तो इन सब से इस माउंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माउंट बेसिकली मुझे अभी तक सबसे बेस्ट माउंट लगा है। सो इन तीनों माउंट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चाहते हो तो चेकआउट कर सकते हो। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस वाले माउंट का एक और वर्जन आता है, उसका भी लिंक मैं दे दूँगा। और इस वाले माउंट का भी एक और वर्जन आता है, तो इन दोनों का 2 वर्जन आता है, तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चाहते हो तो चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से जाकर खरीद सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इस वाले माउंट की तरफ आप ना ही जाओ, इस वाले माउंट की तरफ आप तभी जाना जब भी आप देखना कि अपना हेलमेट की तरफ अपना उतना प्यार नहीं है और आप एमसील के सहारे इसको लगाना चाहते हो, तो तभी इस माउंट को यूज़ करना, वरना इस माउंट को आप बिल्कुल गलती से भी यूज़ मत करना मोटर ब्लॉगिंग की तरह, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग अगली ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।